मेक्स अ पाथ। कॉपी वॉपी करना बाद में करेंगे, पहले सीधा वर्किंग, फिर शॉर्ट में जो लिखना लिखेंगे, मैं बताऊँ। अ मूविंग पॉइंट मेक्स अ पाथ on which it has already moved. Such a path is called trajectory. भाई एक पॉइंट है, ये यहाँ पे था, इसने अपनी यात्रा चालू की, जर्नी चालू की भाई, एंड इट रीच्ड हियर, यहाँ पहुंच गया। तो जिस रास्ते पे चलता हुआ ये यहाँ पहुंच गया, उस रास्ते को ट्राजेक्ट्री ऑफ मोशन बोलते हैं। रॉकेट है, रॉकेट। आग लगाई जब आपने इसमें, तो इसने ये देखिए इस रास्ते पर मूव किया, ये ऐसे मूव किया। फिर ये क्या है, अर्थ है, कि अर्थ ऐसे मूव करता रॉकेट, और फिर आपको पता है भाई वो इस तरह इसके चारों तरफ घूमने लग जाता है अगर वो स्पेस में चला जाए। तो रास्ता along which a point is moving is called trajectory. सिंपल सी बात है। A point may move under some kind of restriction. The path on which it moves can be expressed in form of an equation. The moving point is called locus, singular, loci plural. The moving point is called locus. In this chapter, we are concerned with obtaining the equation of locus. भाई समझेगा, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस से फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। समझिएगा भाई क्या बोल रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये फिक्स पॉइंट था और ये मूविंग पॉइंट था, ये ऐसे मूव कर रहा है कि ये जहाँ पे भी जाता है इसका डिस्टेंस ये जितना है उतना ही डिस्टेंस भाई यहाँ पर, ये मूव करते हुए जब आगे जाता है तो उतना ही डिस्टेंस भाई इसका यहाँ पर। ये जो देखिए ये जो रास्ता बनाएगा ऑब्वियसली वो क्या होगा भाई, उधर एक सर्कल बना देगा। तो ये जो रास्ता बन रहा है, मूविंग पॉइंट का जिस रास्ते पे मूवमेंट हो रहा है, उस रास्ते की इक्वेशन निकालने का काम इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में जितने भी आंसर्स आते हैं, जितने भी आंसर्स, वो सब आंसर्स में कोई नंबर नहीं होते, इक्वेशंस ही होती है।
जैसे होता ना 32 आ गया, 56 आ गया, 74 आ गया, ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आते। क्यों? कोई भी रास्ता बनेगा उसकी इक्वेशन आएगी। अब ऐसा भी हो सकता, मान लीजिए बोलो दो पॉइंट है ए और बी, और अपना मूविंग पॉइंट ऐसे मूव करता है, ये मूविंग पॉइंट है कि उसका डिस्टेंस ए से और बी से हमेशा भाई उधर 1:4 के रेशियो में रहता है। जब ये आगे आ जाता है तो ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो भाई 12 सेंटीमीटर। जब ये मूव करते आगे और आ जाता है, देखिए किस रास्ते पे मूव कर रहा है, ये ऐसे। जब ये और आगे आ जाता है भाई जरा देखिएगा, तो ये अगर भाई उधर 4 सेंटीमीटर है तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो ये रास्ता अलॉन्ग विच वो मूव कर रहा है अंडर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन जैसे यहाँ पे क्या था, फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या था? रिस्ट्रिक्शन था कि भाई उधर यहाँ से आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए से बी से रेशियो हमेशा 1:4 है। किसी ना किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन में मूव करता है और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। कैन यू अंडरस्टैंड? बहुत इजी चैप्टर है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ब्रैकेट बंद करिए। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? All problems are solved in 2 steps. सारी प्रॉब्लम 2 स्टेप्स में सॉल्व होती है। स्टेप 1, लेट मूविंग पॉइंट बी px, y। मूविंग पॉइंट जिसको हम लोकस भी बोलते हैं, उसको px, ले लेते हैं। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या? x, y। स्टेप 2, रीड the question carefully. To obtain the restriction. Simplify to get an equation. ये जब मैं लिखता हूँ ना तो स्टूडेंट भाई मुझे घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता है कि बोला क्या जा रहा है। आइए एप्लीकेशन से समझते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, एक मैं करूँगा फिर आप करना चालू कर देंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन बोलता है A and B are 2 points on a plane. Plane मतलब surface. Comma, their coordinates being A -3, 2 and B 2, 4. If a point moves in a manner that its distance from A and distance from B are in the ratio 3:2. Find the equation to the locus.
इक्वेशन टू द लोकस। क्वेश्चन समझिएगा। हमेशा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेट द मूविंग पॉइंट दैट इज लोकस बी पी एक्स कॉमा वाई। आप समझिएगा भाई, एक पॉइंट है ए, ये स्टेप 1 हो गया जी, स्टेप 1। स्टेप 2, सर 2 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऑल प्रॉब्लम्स इन 2 स्टेप्स। पॉइंट ए क्या कर दिया, -3, पॉइंट बी क्या जी 2,4, और ये अपना मूविंग पॉइंट पी एक्स, वाई। ये ऐसे मूव करता है सर, ऐसे मूव कर रहा होगा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही ठोक बोल रहा हूं कि जितना डिस्टेंस P का A से है और P का B से है, यही है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है जी, ये देखिएगा, ऑब्टेन द रिस्ट्रिक्शन। बोला डिस्टेंस P का A से और P का B से क्या रेशियो है जी, 3:2। मतलब ये पॉइंट अगर मूव करके यहाँ पर आ गया, मान लीजिए आगे, तो ये जितना डिस्टेंस होगा और ये जितना डिस्टेंस होगा वो 3:2 का रेशियो होगा। ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो भाई उधर ये कितना होगा जी, उधर 4.2 सेंटीमीटर। हाँ 4.2 नहीं, 4.2 कैसे होगा भाई, उधर 3:2 में कितना होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, अगर ये आगे मूव करे तो यहाँ से यहाँ तक भाई कितना होगा। If this is by उधर से 12 सेंटीमीटर, then this would be 8 सेंटीमीटर, like that। वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो करना क्या होता है, खाली ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्यों, देखे ना, क्यों सिर्फ उतने से काम चल जाए। What is PA, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस P से लेकर A तक डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस PA ओवर PB। क्या लिख सकता हूँ, 3/2। रेशियो कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे अब आप देखिएगा, डिस्टेंस PA, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x की एक वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, -3 का स्क्वायर, डिस्टेंस PA लिखा हूं, प्लस भाई क्या जी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y माइनस डिस्टेंस PA आ गया। डिस्टेंस PB क्या है, निकाल लीजिए भाई, x माइनस 2 का स्क्वायर एंड y माइनस 4, क्या हो गया जी 3/2। स्टेप 2 तो बस इतने में खत्म हो जाता है, बाकी तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके निकालना क्या है, ये देखिएगा, ये जो रास्ता है, रास्ता जिस पर वो पॉइंट मूव कर रहा है, उस रास्ते की इक्वेशन निकाल। ये रास्ता कैसा दिख रहा है आपको, शायद स्ट्रेट लाइन, तो पता चल जाएगा जो इक्वेशन आनी है वो किसकी आनी है, इस रास्ते की आनी है। उसके लिए दिमाग थोड़ी लगाना है, दिमाग तो सिर्फ इतना ही लगेगा, रिस्ट्रिक्शन आइडेंटिफाई करना। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो गया, x² + 6x + 9 प्लस क्या दी, y² - 4y + 4 = 9/4। नीचे भी करेंगे, x² - 4x + 4 प्लस y² - 8y + 16। कोई तकलीफ है तो बोलिए भाई। अरे क्या किया सर, आप लिखते नहीं है ना, हमको अच्छा नहीं लगता। अरे तू लिख लेना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 and 2 क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस कितना 20, अरे 4 को करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस क्या दी 13, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या क्या दी, माइनस 4x एंड माइनस 6x एंड क्या दी उधर y स्क्वायर और क्या दी उधर, यार क्या कर रहा है आइटम, नशा करके बैठ गया यार। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, नशेड़ी आदमी जब हो जाता है ना तो बस खत्म हो जाता है। 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9y स्क्वायर माइनस क्या दी 72y प्लस 180, यही है ना भाई। अब लोग बोलता नहीं है ना, सपोर्ट नहीं करता ना भाई, बहुत बुरा लगता है, लगता खाली मैं ही क्लास कर रहा है। सर यही सच्चाई है सर, बांध के चलिएगा दिमाग में। क्या आ गया थी उधर, x स्क्वायर एंड बाई उधर कितना दी उधर प्लस माइनस 36x और ये कितना दी उधर, ये हो गया माइनस कितना हो गया 60x एंड दिस इज माइनस 72y एंड कितना दी उधर प्लस 16, कितना हो गया 12 और ये 4 और चला गया 56, अरे 180 और ये कितना हो गया जी उधर 128, तो ये छोटा करते हैं, और छोटा तो नहीं हो रहा है, 5 से डिविजिबल नहीं भाई, यहीं तक पहुंचा दो, इससे आगे नहीं पहुंचे। तो आप जहाँ पहुंचेंगे वहाँ पर सब उधर वो इक्वेशन मिल जाएगी आपको। 5x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 56y प्लस 128 इज इक्वल टू 0, ये आ गया जी वो रास्ता। सर वो रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, मैंने कौन सा, मुझे क्या मालूम क्या रास्ता बनेगा, मैं तो खाली आपको तरीका बताया कि ऐसे करते हैं। तो जो भी रास्ता बन रहा है सब किसी तरह का कर्व बन रहा है सर शायद, हाँ जो भी रास्ता बन रहा है उस रास्ते की जो इक्वेशन है वो आ गई, बस यहीं तक करते हैं। नहीं प्रॉब्लम, चलिए आपकी बारी, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा बनाइएगा भाई। A point moves in a plane such that its distance from two fixed points (1, 2) and 2 such that its distances from two fixed points 1, 2 and 2, 3 are always equal. Find equation to the locus of point. बना दीजिए भाई। दो स्टेप्स में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्टेप 1, let the moving point be px, y. Step 2,
points be A1, 2 and B क्या जी 2, 3. Given that moving point का distance to another distance क्या जी is equal to 1:2. अब ऐसे लिख लीजिए, तो क्या इतना दिमाग लगाते हैं, सीधा क्या दी डिस्टेंस पी ए किसके बराबर, क्या ऐसे लिख के करे, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, चलेगा तो हो गया साहब. डिस्टेंस पी ए इज व्हाट x minus 1 square plus y minus 2 square. PP is what x minus 2 का whole square plus y minus 3. Squaring both sides. आ गया जी x plus y minus 4. करूँ क्या? हाँ श्योर, टाइम वेस्टेज है. आपने अगर नहीं किया तो भाई बहुत गलत इंसान है. अरे नहीं देखा, सही पता मुझे बोल दिया. आप सही बोल रहे हैं. रेफरेंस मेरा पैसा बर्बाद हो गया. मैं आज से डिसाइड सर ऐसा भी तो पिक्चर नहीं देखेंगे सर. मतलब रोज ये सब पिक्चर में अब तो छोड़ो भाई, अब तो छोड़ो सर. जब तक अनुष्का थी एंजॉय बस. find the locus of a point सर 15 मिनट के लिए की बस. which moves so that the sum of squares of its distances from the 2 points one comma 0 and minus 1 comma 0 is 10. कर दीजिए भाई. सॉल्यूशन टाइम था, इतना टाइम क्यों लगा दिया आप लोगों ने. सॉल्यूशन स्टेप 1, let the moving point be px comma y. Step 2, let the given points be a 1 comma 0 and b क्या जी minus 1 comma 0. क्या बोल रहा है जी? So that the sum of square of its distances from 2 points. मतलब ये P है और ये भाई उधर A है और ये है पॉइंट B. क्या बोल रहा है भाई? डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका क्या जी सम. This is sum of square of distances from both the points is 10. ये भाई स्टेप 2 का था. डिस्टेंस पी ए कितना है जी? x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y. ए लिख रहा हूँ जी -1, सॉरी 1 comma 0 था. अरे यार मैं तो नेगेटिव लिख दिया. चलो कोई बात नहीं. x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y का वैल्यू क्या है जी? 0. इसका स्क्वायर प्लस pb का स्क्वायर. b कितना है? -1 comma 0. y का दूसरा वैल्यू क्या है? ये पूरे का स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस का इज इक्वल टू कितना? 10. देख लीजिए रूट हट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10. कितना हो गया?
2x square plus 2y square minus 2x and this is x square plus 2 minus 10 is equal to 2x square plus 2y square minus 8 is 0. Dividing by 4 we have x square y square minus 4 is equal to answer. क्या नहीं निकला आपसे, कुछ समझ में नहीं आया? कितने लोगों ने सही निकाल लिया था? आप क्या निकाला सर? दो भी है भाई। कितने लोगों का सही था आंसर? एक। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? तारुका में दोनों दीदी मिलता है, बट ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ मिलती है। क्वेश्चन, find the equation of the locus of a point if its distance from x-axis is double its distance from the point 1, 1. लो जी, आंसर भी है जी 4x square 3y square 8x 8y 8। कर दीजिए भाई। यूसुफ भाई। Now guys, solution. Let the moving point be x comma y. Step 1. Step 2. Let the given point be a क्या दी 1, 1। भाई साहब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे नहीं तभी लोचा है। ये देखिएगा, ये मेरा मूविंग पॉइंट है। मुझे इसका डिस्टेंस कहां से देखना है भाई? एक्स एक्सिस। और एक डिस्टेंस और देखना है फ्रॉम पॉइंट क्या जी? ए। सर कहीं पे भी तो बना सकते थे आप, बिल्कुल कहीं पे भी बना सकता था। बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस। आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। मान लीजिए मैं कोई पॉइंट बनाता हूं, ये लीजिए 3,7। आप मुझे बताएंगे ये डिस्टेंस को मैं कितना बोलूंगा? 7। क्यों? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या जी? मेरे को मेजर कहां करना पड़ेगा? सामने देखिए कहां मेजर हो रहा है वो? वाई एक्सिस पर। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब ये वाई। तो मेरा देखिए अपने पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? इतना है जी, ये है। पहले बताइए बात समझ में आई आपको? भाई साहब, आर यू श्योर? आप बता सकते हैं? ये देखिएगा, एक पॉइंट बनाया मैंने। मुझे बताएंगे इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है? गलत बोल रहे भाई साहब। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस इज -6। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बट वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहाँ मेजर होगा? ये देखिए किधर मेजर होगा? एक्स के सामने। कुछ समझ आ रहा है? हवा हवाई
ध्यान देता नहीं है यार, मैं क्या करेगा। ये लीजिए भाई, ये देखिए, चले भाई साहब आप बोलिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पर मेजर होगा? वाई, देखिए ना, ये 10। क्या समझ नहीं आ रहा? समझे आप? श्योर? झूठा कहीं का, झूठ बोल रहा है। बोला है क्या जी? डिस्टेंस ये देखिएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई नाम से भाई, टी ऐसे ही। लेट मी कॉल दिस, this distance pt is 2 times distance pa. भाई pt distance कितना है? The distance pt would be called y. And 2 times distance pa. pa distance क्या होगा? x minus 1 का square, y minus 1 का square. Squaring both sides. क्यों? रूट हटाना भाई, रूट अच्छा नहीं होता है, हटाइए। 4 और क्या दी? x minus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 1। सर साइन नहीं बदला रहे, ये पूरा इधर आ गया और ये पूरा उधर चला गया, तो साइन चलेगा तो x square minus 2x plus 1 plus y square minus 2y plus 1. For x square minus 8x plus 4y square minus 8y plus 8 is equal to y square. कितना हो गया जी उधर? This is 3x square है ना अजी? नहीं, 4x square, 4x square and क्या दी? plus 3y square minus 8x minus 8y plus 8. Answer. That's the answer. ठीक। अभी ये पॉइंट कहाँ पर मूव कर रहा है मैं तो बना भी नहीं सकता। जहाँ पर भी मूव करेगा ऐसा भाई, उधर जिस पाथ पर मूव करेगा उसकी इक्वेशन ही होगी। कैन वी ऑल अंडरस्टैंड? चाचा हुजूर, हम लोग क्या बनाते जाएंगे क्या? हाँ जी, find the locus of a point such that the difference of its distance from 2,5 and 6,5 is 2. Answer is 3x square minus y square minus 24x plus 10y plus 20 is equal to 0. चलिए बनाकर बताइए। दुख सकता भाई, जरा देखें। Let the points be A 2,5 and B क्या दी? 6,5. Step 1। देखिए आपने क्या गलती की होगी, मैं बताता हूँ आपको। Let the moving point be x, y
Step 2. बोलता distance of moving point from A and difference distance from B is कितना दी? ये करना था। यहाँ आपने कोई गलती नहीं की होगी। आपने कहाँ गलती की होगी मैं बताता हूँ। x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 5 का स्क्वायर माइनस x minus 6 का स्क्वायर प्लस y minus 5 का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने सब सही कर लिया होगा। फिर आपने क्या किया होगा, इधर देखिए, आपने ये हरकत की होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिएगा भाई, आपने स्क्वायर कर दिया होगा दोनों तरफ और रूट हटा दिया होगा। यहाँ पे भी भाई स्क्वायर कर दिया होगा और रूट हटा दिया होगा। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया होगा। अरे चचा चौधरी, हाँ, ये A है और ये B है। अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो चौधरी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं आता है, आता है ये दिस। तो आपने क्या किया, ये चचा चौधरी, ये क्या आना चाहिए था, यू शुड हैव गॉट दिस। ये देखिए, दिस माइनस 2 इंटू A into B, ये आना चाहिए, is equal to 4. This is A square plus B square minus 2AB. आपने नहीं किया, आपने ये स्क्वायर करके हटा दिया, ये स्क्वायर करके हटा दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप चंपू हैं। नहीं सर, हम ये ठीक किया। आप अगर इसके बाद आगे ठीक करेंगे तो भी आंसर आएगा नहीं। अगर आपने ये कर लिया होगा ना सही, तो भी आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूट रह जाएगा और ये ट्रबल देता रहेगा आपको। तो आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए था। स्क्वायर करने के पहले एक एक्सप्रेशन को उस तरफ ले आते। तो आपने जो केयरलेस मिस्टेक की वो तो की, मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ नया, कि अगर आप एक तरफ ले आए यूं तो थिंग्स बिकम वेरी ब्यूटीफुल। नाउ यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कुछ समझ आ रहा है? अब स्क्वायर करिए तो क्या होगा, ये रूट हट गया, इसका स्क्वायर करते वक्त सावधान, दिस इज A प्लस B होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस क्या जी, B स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर, x माइनस 6 प्लस y माइनस 5। सर रूट तो फिर भी रह गया। अरे हटा देंगे भाई, आप घबराते क्यों हैं? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 इंटू जी जो भी रूट है, स्क्वायर कर दिया, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल कर दो। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इधर स्क्वायर किया तो क्या आ गया थी, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या थी 30, कैंसिल हो गया थी भाई। ये
क्या हो गया यहाँ पे -4x प्लस 12x प्लस 4 इधर से आया -4 और -36 और ये क्या थी 4 रूट कोई तकलीफ है अभी तक? कितना हो गया 8x -36 भाई डिवाइडिंग बाय 4 क्या देगा? यहाँ से 4 हट गया। अब करिए दोबारा। सर एक बार स्क्वायर करने से मन नहीं भरा ना। x स्क्वायर -12x प्लस क्या था 36 प्लस y स्क्वायर -10y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x और ये कितना थी माइनस कितना था 14x एंड भाई उधर -10y और क्या दी 36 और 25 कितना हो गया थी उधर 61 प्लस 9 क्या थी 70 यही हुआ तो अरे कितना था फिगर गलत निकला भाई कहीं पे मिस्टेक किया हमने। आइए खोज ले। हाँ स्क्वायर नहीं किया भाई। बोले सर लास्ट में आकर आप भी नशे की हालत में आ गए। बोले सर माल खा के तो आप भी आए आज। मैं तो इसके जस्ट पहले बोल रहा था मैं किसी को उस्ताद आज मेरा जो है फ्यूज उड़ गया। ये स्क्वायरिंग नहीं किया ना इस तरफ कर दिया ना खाली राइट में किया। माइनस कितना हो गया थी उधर दिस इज -36x यही था -36x एंड प्लस कितना 81 हो गया। इस बार सही हो गया। तो अब यार ये अब संभाल लीजिए फिर। हम दिस रैट 3x स्क्वायर -36x और ये कितना हो गया थी -24x एंड y स्क्वायर तो है ही -y स्क्वायर हो गया इस तरफ ले और क्या थी इधर 81 था और माइनस और क्या था 10y पॉजिटिव 36 और 25 कितना होता है 61 प्लस क्या थी 20 अभी ठीक तो। आपने देखा इसमें खास बात क्या थी आपसे क्यों नहीं निकला बिकॉज आप शायद स्क्वायर करने में गड़बड़ कर रहे थे और दूसरा स्क्वायर कर भी देंगे तो भी नहीं होगा। आपको एक रूट को सामने की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब ये ऐसी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है कि आपने भाई अगर इसको पहले नहीं बनाया हो तो ये बनेगा नहीं। यार ये क्या है ये तो गड़बड़ किया है क्या? ठीक है ना। आई होप इट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू। आइए नेक्स्ट। line segment (16 units in length, comma, moves so that its ends are always on the positive coordinate axis. Find the equation of the locus
of its midpoint. Of its midpoint. Answer is x square plus y square minus 64 is equal to 0. बना दीजिए भाई. पता नहीं है, मैंने कई बार बताया एक्सेस सिंगुलर वर्ड है और एक्सेस क्या है? ग्लोबल. बोलता है लाइन जो अपना सेगमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस ही टच करता है. और ये इसके मिड में क्या है? ये मूविंग पॉइंट है. और ये क्या पॉइंट है? 0,b. और ये क्या है? सर ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म. अब अगर ये हमेशा एक्सिस पर ही रहेगा, अब ये लाइन भाई उधर तरह समझिए, यहाँ जाए या मैं भी हिल कर यहाँ आ जाए, लाइन सेगमेंट उतना ही है. या भाई उधर लाइन यहाँ पर भी आ जाए इधर, या फिर ये इधर भी आ जाए, जहाँ मर्जी चला जाए, wherever it goes. ये रास्ता ही परहैप्स ये रास्ता बन रहा है, ऐसा कुछ ऐसा. जिस भी रास्ते पर वो मिड पॉइंट उसका रहेगा वो रास्ते की इक्वेशन चाहिए. नहीं समझा? A line segment 16 units in length, ये 16 यूनिट 16. अगर ये 16 है तो भैया ये कितना है? 8. और ये कितना है? So that its ends are always on positive coordinate axis. ये देखे ना, ये देखे 16 सेंटीमीटर या जो भी है, यहाँ पर मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट. अब ये लाइन सेगमेंट देखिए इधर आ गया, यहाँ आ गया, तो अभी मिड पॉइंट है. फिर लाइन सेगमेंट भाई थोड़ा इधर आ गया, देखिएगा मिड पॉइंट है. ये जिस रास्ते पे मूव कर रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ बन रहा है, तो किस रास्ते पर ये पॉइंट मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, ये एनिमेटेड दिखाऊं? कंप्यूटर में इसका एनिमेशन पॉसिबल है. इधर 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 कंबाइन एंड मेक यू अंडरस्टैंड? देखिए क्या बोलता है. लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए एंड लेट्स कॉल दिस find the equation of the locus of its midpoint. अब आप खुद सोचिए, what is midpoint? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, which in our case would be what? देखिएगा midpoint 0 plus a by 2 is equal to क्या दी? midpoint value क्या दी? x and b plus 0 by 2 is what? Any problem? बोले तो क्या हो गया दी? a is equal to कितना? ऐसे बोल लीजिए भाई, x कितना हो गया? That is x is a upon 2y is b. Y is what? अजी x इतना y. Now the distance AB
ए बी का डिस्टेंस क्या दिए x माइनस दूसरा x y माइनस दूसरा squaring both sides. A square plus b square is equal to 256. What is a का value? A का value is 2x plus. What is b का value? 2y plus. कितना हो गया? 4x square plus 4y square is equal to 256. Dividing by 4. What was x square